मेरे शौहर अकबर हुसैन ASI थे। गुज़श्ता दिनों थाने में जो बम ब्लास्ट हुआ था, दूसरे पुलिस वालों की तरह मेरे शौहर भी शहीद हो गए थे। मैं अपनी फरियाद लेके थाने गई थी। पुलिस वाले की बेवकूफी किसी भी पुलिस वाले ने नहीं सुनी, न मदद की। कहने लगे कि हम क्या केस बनाए, किस बात पे कार्रवाई करें। देखिए बीबी, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन मुझे मसला नहीं समझ आया अभी तक आपका। मेरी सास ने मेरे बच्चे अपने कब्जे में कर लिए हैं। जिस मकान में मेरी सास और नंद और देवर रहते हैं, वो मेरे शौहर ने बनाया था। उसी में मुझे रहने की इजाजत नहीं है। सादिया, जल्दी से आओ। सादिया, अरे आ भी जाओ। जी फरमाइए। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा बज रहा है, जाओ देखो कौन आया है। इतनी देर से बैठी हुई आवाजें दिए चली जा रही हैं। ये नहीं कि खुद जाके खोल ले। सब काम मैं ही करूं। तो सारे काम मैं ही करूं, निकम्मी। दादी 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 दादी, मेरे बच्चे। दादी अब मर गए, हम यतीम हो गए। मेरे बच्चे, तेरी दादी जिंदा है। तुम यतीम नहीं हो सकते मेरे बच्चे, यतीम नहीं हो सकते। तुम दफा हो बेटा। तू मेरे बेटे को खा गई है। अम्मी, मैं आपकी बहू हूँ। मेरे बेटे ने तुझे तलाक दे दी थी। तेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, चली जाओ। नहीं नहीं अम्मी, उन्होंने मुझसे दोबारा निकाह किया था, मेरा हलाला करवाया था। मैं उनकी बीवी हूँ। अम्मी ठीक ही कह रही हैं। जब हमारे भाई ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दे दी, तो फिर तुम्हारा हमसे रिश्ते ही क्या बनता है? तुझे तलाक हो चुकी है, इस घर से कोई हक नहीं है तेरा। असगर, क्या देख रहे हो? निकालो इसको। चल तुझे चिंची में बिठा के आऊं। नहीं जा मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मेरा हक चाहिए। आप उस मकान में रहती थी पहले? नहीं, मेरे शौहर ने मुझे अलग किराए के मकान में रखा हुआ था। ठीक है, अगर मकान वाकई में आपके शौहर की मिल्कियत था तो फिर भी उसमें आपकी सास का हिस्सा तो बनता है, कोई 17% के करीब उनका हिस्सा बनता है। बाकी जायदाद में आप और आपके बच्चों का हक है। कागजात तो होंगे ना आपके पास? कागजात? कैसे कागजात? नहीं, मकान के कागजात और आपके निकाहनामे की कॉपियां वगैरह। नहीं, मकान के कागजात तो मेरी सास के पास है, और पहला निकाहनामा तो है, लेकिन दूसरा निकाहनामा नहीं है मेरे पास। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। पहला निकाहनामा, दूसरा निकाहनामा? 15 साल पुरानी बात है। मैं एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। एक दिन फैक्ट्री जाते हुए कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और कोठे पे पेश दिया ले जाके। लड़की, तानी के कोठे पे आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं। अपनी जिंदगी चाहती है ना तो खामोश होके बैठी रहे, वरना खूंखार कुत्तों के आगे डाल दूंगी। हाँ बोल, तू क्या लेगा? तानी बेगम, देख लो, लाख रुपए बिल्कुल जायज हैं। अबे लाख तूने कभी जिंदगी में देखे हैं? 50,000 लेने हैं तो ले, वरना ले जा इसको। फिर एक दिन अकबर ने उसी कोठे पे छापा मारा, सब लड़कियों को और लोगों को, और तरन्नुम आंटी को गिरफ्तार कर लिया। और फिर वो मुझे मेरे माँ बाप के पास लेकर गया, तो मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि इसे ले जाओ यहाँ से, ये हमारे लिए बदनामी का दाग है, हमारे से कोई रिश्ता नहीं है।
मैं कहाँ जाती, क्या करती। अकबर ने तरस खाकर मुझसे शादी कर ली एक दिन, मगर शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी किस्मत में सिर्फ दुख लिखे। अकबर बेतहाशा शराब पीता था, लाखों कमाता था, मगर मुझे सिर्फ 200 रुपए खर्चा देता था। मैंने उसे औलाद दी, मगर उसे औलाद की भी कोई परवाह नहीं थी। मेरे बच्चे भूखे बैठे। अम्मी भूख लगी है, खाना दे। हाँ भाई अम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी, प्लीज खाना दे दें। बेटा घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारा बाप कुछ भी देकर नहीं गया पकाने के लिए। न पैसे न राशन, कहाँ से दो तुम लोगों को खाने के लिए मेरे बच्चे। मुझे खुद तकलीफ हो रही है तुम लोग के पेट भूखे। तो फिर क्या जब भूखे रहेंगे अब्बू कब आएंगे? वो नहीं है। हाँ भाई ट्रेजेडी क्वीन, खाना दे, भूख लगी है, फिर मुझे राउंड पे भी जाना है। अब्बू अम्मी ने खाना नहीं बनाया, हम भी भूखे हैं। खाना नहीं बनाया? अबे क्यों नहीं बनाया तूने खाना है? क्यों नहीं बनाया तूने खाना? अबे क्या करती रहती है सारा दिन घर में पड़ी हुई? क्या अपने उस कोठी की यादों में रहती है? बकवास मत कर। मुझे तू पैसे देकर गया था जब मैं पकाती। 200 रुपए देके जाता है तू रोज, आज वो देकर गया। न घर में राशन है न पैसे, तो कहाँ से पका के रखती? और तू वो 200 रुपए अपने उन यारों पे खर्च करती है? अबे मैं भूखा और तेरे ये दोनों पिल्ले भूखे। शराब कर, ये तेरी औलाद है, तू उनका पिल्ला कह रहा है, तू खुद पिल्ला होगा। समझ चलाती है? अबे तेरे को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा मैं, समझी? इससे अच्छा था मैं उस कीचड़ में रहती, उसे जहन्नुम में। कम से कम आप पेट भरकर रोटी तो मिलती थी। इज्जत की जिंदगी तेरे को रास नहीं है। सच कहा है किसी ने कि कीचड़ का कंवल गंदगी में खुश रहता है। क्या दफा, मैं तुझे लानत भेजता हूँ। अबे मैं तुझे लाभ देता हूँ, मैं तुझे लाभ देता हूँ। अबे मैं तुझे तलाक देता हूँ। अबे मनुष्य क्या रोता रहता है? निकलो मेरे घर से, अबे निकलो मेरे घर से। चल मनुष्य। पाकिस्तान में तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी और बच्चों के जायदाद पर हक से मुताल्लिक मुकदमात गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत सुने जाते हैं। मियाँ बीवी की तलाक की सूरत में 7 साल तक के बच्चे पर माँ का हक तस्लीम किया गया है, जबकि लड़की उस वक्त तक माँ के पास रहेगी जब तक वो सने बलूगत को नहीं पहुँच जाती। मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। पूरी रात मैं सड़क पर अपने बच्चों के साथ रही और जब अकबर को होश आया तो फिर वो मुझे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। अच्छा चले, हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बीबी फिर भी केस करने के लिए, कार्रवाई के लिए कागजात की तो जरूरत होती है ना। मुझे बताएं आपका दूसरा निकाहनामा कहाँ है? वो थाने की मस्जिद में जो मौलवी साहब थे ना, उन्होंने हमारा दूसरा निकाह पढ़ाया था। वो भी उसी बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, तो मौलवी साहब ने आपका निकाहनामा रजिस्टर नहीं करवाया था? कोई कॉपी नहीं दी थी आपको निकाहनामे की? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम।
देखिए बीबी, जब तक आपके निकाहनामे की कॉपी नहीं मिलती ना, तब तक आप अपने शौहर की जायदाद पर क्लेम नहीं कर सकती। बहरहाल जहाँ तक बच्चों का मामला है, उनकी कस्टडी का केस हम फाइल कर सकते हैं। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सर, इस केस की तमाम सूरत हाल आप पर वाज़ेह है। मेरी क्लाइंट परवीन के दोनों बेटे अंडर एज हैं और योर ऑनर, इस उम्र के बच्चों को कस्टडी केसेस में मां के ही हवाले किया जाता है। इसलिए अदालत से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की उम्र का ख्याल करें, वो मां से बहुत अटैच्ड है। योर ऑनर, सिर्फ बच्चों के मां से अटैच होने से बच्चों पे मां का हक साबित नहीं होता। अदालत को बच्चों के वेलफेयर पे भी नजर रखनी पड़ेगी। दादी के घर में बच्चों को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, बल्कि उनकी बेहतर निगहदाश्त भी हो रही है। इसके साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत का और उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है। योर ऑनर, मुद्दइया परवीन साहिबा जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, उनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, तो कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी और उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगी? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट एक बहुत बहादुर औरत है। शादी से पहले भी वो एक फैक्ट्री में जॉब करती थी और अपना खर्चा भी खुद ही संभालती थी और अपने वालिदैन की किफालत भी करती थी। सर, अब भी परवीन के लिए कोई मसला नहीं है, वो जॉब ढूंढ सकती है और अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकती है। योर ऑनर, फाजिल वकील साहिबा गलत बयानी से काम ले रही हैं। अकबर हुसैन परवीन साहिबा को जिस जगह से शादी करके लाए हैं, उस जगह का नाम लेते हुए एक शरीफ इंसान को शर्म आती है। क्या इस औरत का दागदार माजी और इसका खराब कैरेक्टर इस बात की इजाजत देता है कि बच्चों को इसकी कस्टडी में दे दिया जाए? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की किरदार कशी की जा रही है। परवीन साहिबा एक रिस्पेक्टेबल फैमिली की एक रिस्पेक्टेबल खातून है। ASI अकबर हुसैन की बेवा है, उसके 2 बच्चों की माँ है। योर ऑनर, जिस जगह का वकील साहब जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो मेरी क्लाइंट हादसाती तौर पर पहुँच गई थी। और अगर परवीन वाकई में एक बद किरदार औरत होती तो ASI अकबर हुसैन कभी भी उससे शादी नहीं करते। और बाद में अकबर हुसैन ने अपने फैसले पे पछता के परवीन साहिबा को तलाक भी दे दी। योर ऑनर, ऐसी औरतें घर बसाने के काबिल नहीं होती, बल्कि घर उजाड़ने के काबिल होती हैं। बस करें वकील साहब, बस करें। 2 बच्चों की माँ है वो खातून। और सर, तलाक तो अकबर हुसैन ने नशे की हालत में दी थी परवीन को, और बाद में जब उसका नशा उतरा, उसे पछतावा हुआ, तो उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया परवीन से। सर, मैं चाहूंगी कि परवीन के साथ क्या बीती वो अदालत में आकर अपना बयान दे। इजाजत है। मुद्दइया परवीन बीबी हाजिर हो। परवीन, आप अदालत को बताएंगी कि अकबर हुसैन से तलाक के बाद आप दोबारा उनके निकाह में किस तरह आई? अकबर ने मुझे नशे की हालत में तलाक दी थी, मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया था। बाद में अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अम्मी देखें, हम खाना ले आए। कहाँ से लाए खाना? दुकान से खरीद के लाए अम्मी। पैसे कहाँ से आए? बोलो, पैसे कहाँ से आए? तुम लोगों ने चोरी की है? भीख मांगी है। भीख मांगी है? भीख मांगी है? शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपना गुस्सा बच्चों पर क्यों उतार रही है? घर चलो। किस हैसियत से? कैसे घर जाऊं मैं तुम्हारे साथ? तुम मुझे तलाक दे चुके हो। अरे नशे की हालत में दी हुई तलाक नहीं होती है। होती है, नशे की हालत में भी तलाक हो जाती है। अब्बू मैं घर जाना है। अब्बू प्लीज हमें घर लेके चले अब्बू। अच्छा, हम मौलवी साहब से मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। बच्चों, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। नहीं जाना हमें तुम्हारे साथ घर। इससे बेहतर है कि हम फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग के अपना गुजारा कर ले, लेकिन घर नहीं जाएंगे। अच्छा, नखरे छोड़ो ना। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें नहीं मारूंगा, और मैं तौबा करता हूँ, प्रॉमिस। मैं क्या करती, मैं कहाँ जाती? मेरे माँ बाप ने भी मुझे कबूल नहीं किया।
कोई नहीं था मेरा, मैं मजबूर होकर अकबर के पास चली गई। फिर अकबर ने अपने थाने की मस्जिद पे जो मौलवी साहब है उससे मालूमात की। उन्होंने कहा तलाक हो गई है और हलाला होगा। फिर दूसरे दिन अकबर एक शख्स को लेकर आए। आइए आप। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब पहले तुम्हारे हलाले का बंदोबस्त करिए। शौकत भाई बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है। अब मौलवी साहब अभी तुम्हारा निकाह पढ़ाएंगे और शौकत भाई तुम्हें तलाक देंगे। यहाँ मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हैं? अब आइए मौलवी साहब, आइए मौलवी साहब। गवाहान कहाँ है? मौलवी साहब बस आ रहे हो। अच्छा, दो। जैसा अकबर ने चाहा था वैसे ही हुआ। शौकत ने मुझे तलाक दे दी और फिर उसी मौलवी ने हमारा निकाह पढ़वा दिया। मैं अकबर की बेवा हूँ। इन्हें ससुराल वालों ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। मेरे शौहर ने जो घर बनाया था उस पर कब्जा कर लिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि उसमें मेरा और मेरे बच्चों का हक है। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। बच्चों को उनका हक जरूर मिलेगा, लेकिन मसला अब समझ आया है। आपको अपने बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए, बल्कि अपने साबिक शौहर की जायदाद चाहिए। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप वकील साहब? सारी सिचुएशन की वजाहत आपके सामने हो चुकी है। जिस वक्त थाने पर दहशतगर्दों ने हमला किया और एएसआई साहब शहीद हुए थे, उस वक्त परवीन उनके निकाह में थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इनके साबिक शौहर थे? क्योंकि ये औरत झूठ बोल रही है। इस बात का क्या सबूत है कि हलाला हुआ था और बाद में निकाह भी हुआ है? सबूत है इस बात का, योर ऑनर। इसी बात को साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह शौकत साहब को कचहरे में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर, आप तशरीफ रख सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक पर कन्वेंशन के आर्टिकल 3(1) के मुताबिक हुकूमत मुकन्नना, इंतजामिया, अदलिया और निजी समाजी फलाही तंजीमों को बच्चों के हुकूक का निगहबान करार दिया गया है। इन इदारों को जिम्मेदार करार दिया गया है कि वो किसी भी मामले में बच्चे के मुफाद का ख्याल रखेंगे। इस कन्वेंशन पर पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशिया के तमाम ममालिक ने दस्तखत किए हैं। योर ऑनर, ये शौकत साहब है। परवीन साहिबा का हलाला इनसे ही किया गया था। आप अदालत को सारे वाक़ये की तफसील बताइए। जज साहब, मैं खुदा को हाजिर और नाज़िर जानकर ये गवाही देता हूँ कि परवीन बीबी के बयानात सच और हक पर मबनी है। जज साहब, मैं अकबर का दोस्त था और अकबर ने ही मुझे हलाला के लिए राज़ी किया था। जज साहब, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने अपनी बीवी से इजाज़त लेकर महज नेकी की खातिर परवीन बीबी और उनके बच्चों के खातिर ये काम किया था और मैंने उसे दूसरे दिन ही तलाक दे दी थी। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि थाने के मस्जिद के मौलवी साहब ने अकबर हुसैन और परवीन बीबी का निकाह दोबारा पढ़ा दिया था। योर ऑनर, जिस औरत का ताल्लुक बदकारी के पेशे से रहा हो, उसके साथ साथ उसके गवाह पे भरोसा करना भी मुनासिब नहीं है। शौकत साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो ये परवीन का कोई पुराना आशना लगता है। तो शौकत, शायद तुम्हें नहीं पता कि अदालत में झूठी गवाही देने की सजा क्या है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब, मेरे गवाह और मेरे क्लाइंट की मुसलसल तौहीन किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, मेरे दिल में खौफ खुदा है और मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। महज ये अपना केस जीतने के लिए एक शरीफ औरत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अदालत में जबानी कलामी और जज्बाती बातों से काम नहीं चलता, दस्तावेजी सबूत पेश करने पड़ते हैं। बकौल तुम्हारे कि तुमने नेकी की खातिर परवीन बीबी से निकाह किया था, तो क्या तुम्हारे पास उस निकाह नामे का कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद है? योर ऑनर, वकील साहब अदालत को ना जाने कौन से दस्तावेजी सबूत मांग के उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर पेश किया जा रहा है। योर ऑनर, क्या इस बात का भी सबूत चाहिए कि मेरी क्लाइंट इन 2 मासूम बच्चों की माँ है और असली माँ है, सगी माँ है? सर, मेरी क्लाइंट तो बेचारी एक मजलूम औरत है, पहले बेवा हो गई,
फिर उसको घर से निकाल दिया गया, उसके बच्चों पर कब्जा कर लिया गया। वो बेसहारा औरत कहाँ जाए? सर, परवीन साहिबा तो अपने बच्चों के बगैर कभी रही ही नहीं और ना ही बच्चों को अपनी माँ के बगैर रहने की आदत है। सर, जब उनकी तलाक भी हुई थी तब भी दोनों बच्चे माँ के साथ ही रहे हैं। सर, ये माँ और बच्चों के साथ शदीद ज्यादती होगी अगर इन्हें अलग कर दिया जाए। योर ऑनर, सिर्फ माँ होना काफी नहीं है। अदालत को ये देखना होगा कि वो खातून कैसी माँ है, उनका पस मंजर क्या है, उसका किरदार क्या है, क्या वो बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकती है कि नहीं कर सकती। योर ऑनर, दस्तावेजी सबूत के बगैर परवीन की शादियों की कहानी तस्लीम नहीं की जा सकती। अदालत में न सिर्फ शौकत के साथ परवीन की शादी का निकाहनामा पेश किया जाए, बल्कि मुबैना हलाले के बाद अकबर से दूसरी शादी का निकाहनामा भी पेश किया जाए। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आके कहिए। हमारे निकाहनामा मौलवी साहब के पास ही था, लेकिन उस धमाके में मौलवी साहब भी शहीद हो गए थे। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि आप निकाहनामा लेकर आ जाइए। आपने मौलवी साहब से निकाहनामा ले लिया? अरे हाँ, वो मौलवी साहब से मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि अभी निकाहनामे की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो मैं उन्हें याद दिला दूंगा। तो भाई वैसे भी निकाहनामे का करना क्या है, मियाँ बीवी का रिश्ता दिलों का रिश्ता होता है। कागज का टुकड़ा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी का सबूत भी तो होना चाहिए और आपने अपने डिपार्टमेंट में जमा भी करवाना होगा। हाँ भाई, ये बात तो है, जमा तो करवाना है मुझे। सही कह रही हो तुम। वैसे परवीन, हम पुलिस वालों की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता, पता नहीं कब मौत आ जाए। क्योंकि भाई मेरे मरने के बाद पेंशन का और बकाया जात की अदायगी का कुछ सबूत तो होना चाहिए। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। बेबी कर रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा था, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। वो लेकर नहीं आए क्योंकि उनको इस बात की मोहलत ही नहीं मिली। योर ऑनर, ये औरत खालिसतन झूठ बोल रही है। कोई कब तक इन झूठी तावीलों और बहानों पर यकीन करेगा? क्या आपको पता है कि जिस निकाह खान आपका निकाह पढ़ाया था उसका नाम क्या है? योर ऑनर, मिस आमना और उसकी क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रही हैं। उनका केस झूठा है, इनका दावा झूठा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि गार्डियन इन वार्ड के सेक्शन 25 के तहत जो ये मुकदमा दायर किया गया है, इसको फौरी तौर पर खारिज किया जाए। आप तशरीफ रख सकती हैं। वकील साहब, आपका अदालत में बहुत इसरार है ना कि सबूत पेश किए जाएं। आपके पास कोई सबूत है ये प्रूफ करने के लिए कि मैं और मेरे क्लाइंट झूठ बोल रहे हैं? पेश कीजिए अदालत में। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट और अकबर हुसैन की वालिदा जुबैदा साहिबा को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जुबैदा खान हाजिर हो। जज साहब, परवीन ने बच्चे और जायदाद हथियाने के लिए केस किया है। मैं माँ हूँ, क्या मुझे कुछ मालूम नहीं है? मेरे बेटे ने दोबारा इस औरत से शादी की है। सच तो ये है जज साहब, अकबर इससे नफरत करता था और इसको तलाक देने के बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। अकबर बेटा, तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की और तलाक भी दे दी, ऐसा क्या हो गया था? गलती हो गई थी अम्मा। उसको ये बात पता ही नहीं थी कि शरीफ बीवियां किस तरह गुजारा करती हैं। अम्मा, पुलिस के रौब की वजह से लोग मुंह पर कुछ नहीं कहते थे और पीठ पीछे सब बातें करते थे कि मोहल्ले में खराब औरत आ गई है। और भाई, वो गई कहाँ पर? अब बात सुन भाई, तू ये बात क्यों पूछ रहा है? ओ, मैं वैसे ही पूछ रहा था भाई। मैं खबरदार जो उसका जिक्र आइंदा मेरे सामने किया तो। अबे मुझे उसके नाम से भी नफरत है। अच्छा भाई, आइंदा नहीं लूंगा उसका नाम। बेटा, जो हुआ सो हुआ, वो हमारे खानदान के काबिल ही नहीं थी। अब तुम एक शरीफ खानदान की लड़की से शादी कर लो। अम्मा, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करें। भाई, मेरी एक दोस्त है राहिला, सोमो सलाद की पाबंद है और बहुत खूबसूरत है। अच्छा भाई, जैसे आप लोगों की मर्जी। अब के हम आपकी शादी ना भाई बहुत धूमधाम से करेंगे। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के तहत अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाकर उसका इस्तेहसाल करता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद या 10 साल कैद है, तो उसे 10 साल कैद या जुर्माना
या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 199 के तहत अगर कोई शख्स अदालत में किसी सच्ची बात को झूठ करार देता है और सेक्शन 200 के तहत दानिस्ता झूठ को सच बनाकर पेश करता है तो उसको भी वही सजा होगी जो झूठी गवाही के जुर्म के लिए मुकर्रर है। अकबर को तो इस औरत से नफरत हो गई थी। मैंने तो इसकी दूसरी शादी की तैयारी कर ली थी। अगर दोबारा मेरे बेटे ने इससे निकाह किया होता तो क्या मुझे कुछ मालूम नहीं होता? बच्चे मेरे बेटे की औलाद है, मुझे जान से भी प्यारे। क्या ये बच्चे मैं इस औरत को दे सकती हूँ? जैसा मैं अपने खानदान के वारिस इस औरत के हवाले नहीं कर सकती। इसका क्या भरोसा, आज ये किसके साथ है, कल ये किसके साथ होगी? क्या ये बच्चों की तरबियत कर पाएगी? नहीं जैसा। वकील साहिबा, क्या आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती? जी सर, मैं आए? इजाजत है। जुबैदा साहिबा, आप अदालत के सामने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही हैं कि आप अपने मरहूम बेटे अकबर के बहुत करीब थी। वो आपको अपनी हर सोच बताता था, अपना हर फैसला आपसे मशवरा करके करता था, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप किस सोच से उसकी दूसरी शादी की तैयारी कर रही थी? वो तो सिर्फ अपनी ही बीवी परवीन को पसंद करता था, तलाक देने का पछतावा था और परवीन से ही दोबारा शादी करना चाहता था और शादी की। लेकिन आपके लड़ाई झगड़े, आपके तानों से तंग आकर, डर कर उसने अपने बीवी बच्चे दूसरे किराए के घर में रखे हुए थे और इस बात का आपको इल्म नहीं था। और बच्चों की परवाह, आपके वारिस, कितना प्यार है आपको उनसे, कितनी परवाह थी आपको उनकी। जब अकबर ने अपनी बीवी को तलाक दी थी और वो बच्चे साथ लेकर गई थी, तब पूछा था आपने, पलट कर देखा था पीछे? और चलो तब तो बाप जिंदा था। बच्चों के बाप के मर जाने के बाद आपको कितनी फिक्र थी उन बच्चों की, और तब क्या आपको एतराज था कि बच्चे जिस औरत के पास है उसका तो किरदार सही नहीं है? तब बच्चों की तरबियत की फिक्र थी, पलटकर पूछा तक नहीं आपने उनको। ये तो परवीन बेचारी बेसहारा, परेशान, अपना घर समझ के, आपको अपना खानदान समझ के आपके पास वापस आई बच्चे लेकर, तो आपने क्या किया? उसको घर से निकाल दिया और उसके बच्चों पर भी कब्जा कर लिया, उसके घर पे भी कब्जा कर लिया। वकील साहबा, मुझे बच्चों से बहुत प्यार। मैं अपने बेटे को तैयार करके भेज रही थी बच्चों को मंगवाने के लिए। परवीन खुद आ गई लेकर। मुझे बच्चे बहुत प्यार करते, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे की निशानी है, मेरी औलाद है मेरे बच्चे। बच्चे प्यार नहीं करते, आपसे डरते हैं, और आप बच्चों से प्यार नहीं करती। लालच में रखा है आपने उनको अपने साथ। ना ड्रामा करें अदालत के सामने, बच्चों से आपको कितना प्यार है हम अगर बच्चों से पूछें तो वो बता देंगे। वो भी आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ डरते हैं आपसे, आपकी सोच से डरते हैं। और बच्चों को आप अपने पास रखने के लिए इसलिए इस जिद पर अड़ी हुई है क्योंकि आपको लालच है। लालच है उस तमाम पैसे की जो अकबर की शहादत के बाद बतौर मुआवजा हुकूमत ने उनको दी थी। अकबर की पेंशन, उसका प्रोविडेंट फंड, और तो और इस घर पर भी आप अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहती और बच्चों को साथ रख के इस पूरी प्रॉपर्टी पर आप काबिज होना चाहती हैं। खूब पता है हमें आपकी असलियत। जैसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों से प्यार करती। जायदाद की नजर उड़ा, मेरा बेटा छिन गया मुझसे। मैं नहीं बच्चों को देख के जिंदा रहूंगी, बच्चे मुझसे ना छिन। अदालत शहीद एएसआई अकबर के बच्चों का मौक़िफ़ भी जानना चाहेगी कि वो माँ के साथ रहना चाहते हैं या दादी के साथ। हम मम्मी के साथ रहना चाहते हैं। हाँ जज साहब, हम अब्बा के घर में और दादी और सबके साथ रहना चाहते हैं। हाँ जज साहब, हम दादी के बगैर भी नहीं रह सकते। सर, हमारे जराए से ये बात इल्म में आई है कि जुबैदा साहिबा बच्चों को शहर से बाहर किसी हॉस्टल में जमा करवाना चाह रही हैं। अदालत जुबैदा साहिबा को पाबंद करती है कि वो बच्चों को शहर से बाहर नहीं ले जा सकती। इसके अलावा ये पाबंद भी करती है कि हर माह की 15 तारीख को बच्चों की माँ से मुलाकात करवाई जाए। नीज
अदालत ये हुक्म भी देती है कि दरख्वास्त गुजार अपने तमाम निकाहनामे और तलाकनामे अदालत के सामने पेश करे। अदालत बर्खास्त होती है। ठीक है, मैं लंच के बाद चला जाऊँ? अभी जाओ। ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा मैं एडवोकेट शहरोज हूँ। क्या कहा? मैं एडवोकेट शहरोज हूँ। मौलवी साहब ने एक निकाह पढ़ाया था, उसके कागजात चाहिए। तुम्हारा निकाह पढ़ाया था? मेरा निकाह नहीं पढ़ाया था, एक शख्स का निकाह पढ़ाया था, उसके कागजात चाहिए हैं। वो कबाड़ रखा है सारा, वो तुम देख लो, वो मेरे किसी काम का नहीं, तुम अपने साथ ही ले जाओ सारा। मौलवी साहब ये कबाड़ छोड़ के मर गए। मैं अंदर जा सकता हूँ? देखो जाते जाते 10 रुपए की पत्ती दे जाना। ठीक है, चले। ये सारी चीजों को क्यों हाथ लगा रहे हो तुम? अम्मा आपने ही तो कहा कागजात देख लो। तो उस तरफ देखो, वहां रखा हुआ कबाड़। ये क्या कर रहे हो तुम? एक तो वो बुढ़ा मर गया, तू भी आ गया परेशान कर रहे। सर, हमें अपने दावे की सच्चाई को साबित करने के लिए बहुत तगोदो करनी पड़ी, और जैसे कि फाजिल वकील साहब दस्तावेजी सबूत पे इसरार कर रहे थे, तो सर हमें शहीद निकाह ख्वाह के घर से उस निकाहनामे की कॉपी मिल गई है जो निकाह दूसरी मर्तबा अकबर ने परवीन से किया था। सर आप ये देख सकते हैं। और सर ये फाइल भी देख लीजिए, इसमें एक जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर है। परवीन को एक फैक्ट्री में पैकेजिंग गर्ल की नौकरी मिल गई है, और सर खुशकिस्मती से उसी इदारे ने रिटन कंफर्मेशन की है कि वो परवीन के दोनों बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात उठाने के लिए तैयार हैं। सर इस निकाहनामे की कॉपी मिलने से ये बात तो प्रूव हो जाती है कि परवीन का अपने मरहूम शौहर की जायदाद में हिस्सा है, और सर इस जॉब के अपॉइंटमेंट लेटर से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि परवीन अपने बच्चों की किफालत का बोझ अकेले उठा सकती है। सर मेरा ख्याल में इन दोनों चीजों के बाद अदालत को जो खदशात थे बच्चों के वेलफेयर के हवाले से वो दूर हो जाने चाहिए। निकाहनामे से तो दरख्वास्त गुजार के दावे की सच्चाई नजर आती है। डिफेंडेंट को कुछ कहना है? जज साहब मुझे कुछ कहना है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आके कहिए। मुझे अफसोस है, हमें ये पता था तलाक का, मगर अकबर ने हलाले और निकाह का हमें कुछ नहीं बताया था। बच्चे मेरे बेटे की निशानी। मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चे मेरे पास रहे, भले उनकी माँ मिलती रहे। अगर अदालत का ये फैसला है कि बच्चे परवीन के पास रहे, ठीक है, मैं बच्चे परवीन के हवाले कर देती हूँ। मैं तैयार हूँ जज साहब। जज साहब मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कटहरे में आके कहिए। मुझे जायदाद से कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए, और सबसे खुशी की बात यह कि मेरी सच्चाई अदालत के सामने आ गई है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सास के साथ रहूँ, क्योंकि मेरे शौहर का घर है। मुझे भी वहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और मेरे बच्चों को भी। मैं कहीं नहीं रहना चाहती, मैं इन सब के साथ रहना चाहती हूँ। अदालत में पेश किए गए गवाहों के बयानात, शवाहिद और दस्तावेजी सबूत की रोशनी में ये अदालत बच्चों की कस्टडी मुद्दइया परवीन अकबर के हवाले करने का हुक्म देती है, जबकि ये हुक्म भी दिया जाता है कि अपने दोनों बच्चों को उनकी दादी और रिश्तेदारों से हर माह के पहले हफ्ते सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बच्चों की दादी के घर पर मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा शौहर की जायदाद में से हिस्सा हासिल करने के लिए
अलहदा सिविल सूट भी किया जा सकता है। अदालत बर्खास्त होती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।